हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टॉपिकों का क्रम चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, उसी के विषय में हम आज और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये कैसे कार्यरत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसे किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों पर अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल में बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों पर लगने वाला बल होता है। बात समझ में आई? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला एक आकर्षण बल होता है। जबकि अगर हम बात करें गुरुत्वीय बल को लेकर के, तो कोई भी वस्तु जो पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है या लटकी होती है, तो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उस वस्तु को खींचने के लिए जो आकर्षण बल लगाती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल पृथ्वी और वस्तु के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किन्हीं भी दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। बात समझ में? तो गुरुत्वाकर्षण बल और जो गुरुत्वीय बल है इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया आपको कि जो द्रव्यमान होते हैं वस्तुओं के द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है इसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पृथ्वी इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि गुरुत्वीय बल में पृथ्वी इन्वॉल्व होती है। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक कहीं लटकी हुई है या ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है या पृथ्वी पर उपस्थित सारी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचे रखती है। बस समझ में आई? और पृथ्वी अपने केंद्र की ओर उसे खींचे रखती है, अब जिस बल से वो खींचे रहेगी उसी बल को हम लोग कहेंगे गुरुत्वीय बल। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गुरुत्वीय बल में पृथ्वी इन्वॉल्व हो रही है, जबकि अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की तो वहाँ पर पृथ्वी इन्वॉल्व नहीं होती है। वहाँ पे खाली दो वस्तुओं के द्रव्यमान होने चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है इसकी जरा परिभाषा सुनिए आप। गुरुत्वीय बल पृथ्वी के द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर संकेंद्रित रखता है और पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर संकेंद्रित रखने के लिए लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो गुरुत्वीय बल क्या है? पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। एग्जैक्टली समझ में आया अभी? ठीक। आज का हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है इसके विषय में अगर हम बताएं आपको तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। अब इस पृथ्वी की सतह पर जब आप कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ देते हैं तो इसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली जो वृद्धि होती है, इसके वेग में पर सेकंड होने वाली वृद्धि को ही हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में? गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल g से। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसकी परिभाषा समझते हैं। देखिए पृथ्वी की ओर या पृथ्वी के केंद्र की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाली किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बात समझ में? ठीक। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए कि किसी वस्तु को जो कि स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिर रही है तो इस गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हो रही है, यानी 1 सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ रहा है, यही चीज बताना गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है।
इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या इसे लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह दिया जाता है। अब समझ में? ठीक, तो ये होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उस वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझ में? गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। इसकी वैल्यू 9.8 या लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। बात समझ में? देखिए, त्वरण के रेफरेंस में ऑलरेडी आपको मैंने पीछे बताया है कि वेग में परिवर्तन जो होता है इसी को त्वरण कहते हैं, राइट। मतलब वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है ये चीज डिफाइन कर देना ही त्वरण है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कोई वस्तु गिराई जा रही है पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब आप उस पर कोई बल लगा करके ना फेंकें, ऐसे कोई वस्तु लिए हुए इस वस्तु को ऐसे छोड़ दीजिए गिरने के लिए। तो जब आप इस वस्तु को गिरने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दोगे तो इस परिस्थिति में पृथ्वी की ओर वो खिंचा हुआ चला आएगा। अब पृथ्वी की ओर जब वो खिंचा हुआ चला आ रहा है तो इस स्थिति में उसके वेग में 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हो जाएगी? जितनी वृद्धि होगी 1 सेकंड में वेग में, वही हमारा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। इसे स्मॉल जी से लिखेंगे। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। बात समझ में आई? चलिए अगला टॉपिक हमारा स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। चलिए हम देखते हैं कि स्मॉल जी तथा कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मान लीजिए ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक, ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब हमने मान रखा है कि जो पृथ्वी है इस पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। ये हो गई हमारी पृथ्वी। हमने मान रखा है कि ये पृथ्वी का केंद्र है और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये कैपिटल आर मीटर है और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है ये कैपिटल यम है। इसके साथ साथ हम पृथ्वी पर ये मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है और वो वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर संकेंद्रित है। हमने मान लिया कि एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल यम है और ये जो वस्तु है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर संकेंद्रित है, अर्थात पृथ्वी की ओर खींच रहा है। ऐसे परिस्थिति में देखो जरा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लगाइए आप। अब गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के मुताबिक पृथ्वी को अभी आप एक पिंड मान लो, एक वस्तु मान लो, और जो स्मॉल यम है ये भी आपका एक अभी वस्तु है। तो दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे तो जरा देखिए क्या मिलेगा। गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर आप जानते हो कैपिटल जी इंटू यम1 गुणे यम2 बटे आर स्क्वायर से, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक, तो हमने मान रखा है कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक वस्तु है। और हाँ, एक बात आप मान ही लीजिएगा कि जो वस्तु उपस्थित है ये हमारी इसी पृथ्वी पर है। ठीक, दूर नहीं मानेंगे इसको, स्मॉल है। ठीक, हमने मान लिया है कि हमारी पृथ्वी पर एक वस्तु को एज अ एग्जाम्पल अगर हम ही को मान लीजिए कि हम ही वस्तु, तो हम पृथ्वी तल पर खड़े हुए हैं अभी। तो पृथ्वी तल पर जब हम खड़े हुए हैं तो पृथ्वी का एक अपना अलग द्रव्यमान है, तो वो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना मान रखा है? स्मॉल यम मान रखा है। हमारा जो खुद का द्रव्यमान है, हम पृथ्वी तल पर खड़े हुए हैं तो हमारे खुद के द्रव्यमान को हमने मान लिया है स्मॉल एम। ठीक, अब इसके बाद मेरे और पृथ्वी के, चूंकि अभी हम एक वस्तु हैं और पृथ्वी को भी मैंने एक वस्तु मान रखा है, तो इस कंडीशन में पृथ्वी और मेरे बीच एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लगेगा। उसी लगने वाले बल की जरा आप गणना करो। चलो देखो,
F बराबर कैपिटल G कांस्टेंट वैल्यू, स्मॉल m1 मान लेते हैं पृथ्वी का जो द्रव्यमान है m, ठीक, और m2 क्या होता है, जो दूसरा वस्तु होता है उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं स्मॉल बटे, भैया पृथ्वी तल पर ही तो हम खड़े हैं, अर्थात जो हमारा दूसरा वस्तु यम रखा गया है ये पृथ्वी तल पर ही तो रखा गया है, और पृथ्वी तल से केंद्र के बीच की जो दूरी है ये हम मान लेते हैं कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से F इज इक्वल टू, अच्छा आप एक बात और भी जानिए कि पृथ्वी तल पर रखी कोई भी वस्तु पर अगर उसमें कुछ द्रव्यमान पाया जा रहा है तो आप जानते हो कि द्रव्यमान की वजह से वस्तुओं में एक बल लगता है F बराबर m इंटू ए, है ना। लेकिन अगर पृथ्वी तल पर वो स्थिर हो या पृथ्वी तल पर लटकी हुई हो तो ऐसे में त्वरण वहां पे ए के स्थान पे G अप्लाई हो जाता है, तो F बराबर m इंटू जी हो जाता है, ठीक। अतः वस्तु जो है जो कि पृथ्वी पर रखी है, पृथ्वी पर रखी वस्तु पर आरोपित बल, तो जरा पृथ्वी पर रखे वस्तु पर आरोपित बल निकालेंगे तो यह बराबर m इंटू जी होगा कि नहीं होगा, मान लेते हैं। अब m इंटू जी अगर आप यहां रखोगे तो जरा देखो समीकरण क्या मिलेगा, f के स्थान पे क्या रख दीजिए m इंटू जी, अब यहां से m इंटू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई आर का स्क्वायर। ये स्मॉल g तथा कैपिटल G के बीच रिलेशन होता है, दोनों के मध्य यही संबंध होता है, बात समझ में आई, ठीक। अच्छा एक चीज आप और यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आप पा रहे हैं बहुत आसानी से कि दोनों ही समीकरणों में, चलिए इस समीकरण में क्या पृथ्वी के द्रव्यमान के अलावा उस वस्तु का द्रव्यमान आ रहा है जो पृथ्वी तल पर रखा गया है, आ रहा है ना, देखो नहीं आ रहा है, अरे भाई स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई आर का स्क्वायर, कैपिटल M किसका द्रव्यमान मान रखा था, पृथ्वी का, है ना। पृथ्वी का जो द्रव्यमान था ये आपने कितना मान रखा था कैपिटल M, और जो पृथ्वी पर वस्तु रखा गया था उसका द्रव्यमान कितना माना था आपने, स्मॉल m मान रखा था। तो अभी इस परिस्थिति में इस सूत्र में क्या स्मॉल m का कहीं जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर से किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल पर छोड़ा जा रहा है तो चाहे इतना बड़ा वस्तु रहे चाहे इतना बड़ा वस्तु रहे, उसके द्रव्यमान के हिसाब से वो पृथ्वी तल पर नहीं गिरते। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आप लोग के दिमाग में ये चलता है कि अगर बहुत बड़ा सा इतना बड़ा सा एक तो पत्थर ले लें और तो इतना छोटा सा पत्थर ले लें, दोनों को मान लो 10 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराओगे तो पृथ्वी तल पर पहले कौन गिरेगा, है ना। तो देखिए दोनों के द्रव्यमानों का यहाँ पे कोई संबंध है नहीं, है ना, दोनों के द्रव्यमानों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी इस कंडीशन में चाहे बड़ा वाला पत्थर रखिए चाहे छोटा वाला पत्थर रखिए, दोनों को अगर 10 किलोमीटर की हाइट से आप गिरा रहे हैं तो दोनों पृथ्वी तल पर एक समान रूप से पहुंचेंगे, एक ही साथ पहुंचेंगे, बात समझ में आई, ठीक। तो स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का यह रिलेशन हमको ये बताता है कि पृथ्वी तल के ऊंचाई से कुछ अगर एक समान ऊंचाई से किन्हीं दो अलग अलग द्रव्यमानों के वस्तुओं को गिराया जा रहा है तो उन वस्तुओं के द्रव्यमानों का प्रभाव हमें इस रूप में नहीं देखने को मिलेगा कि वस्तुएं पृथ्वी तल पर अलग अलग समय में पहुंच रही हैं। वो दोनों वस्तुएं उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, बावजूद इसके वो पृथ्वी तल पर एक समान रूप से ही पहुंचेंगे, बात समझ में आई, ठीक। तो ये था हमारा स्मॉल g तथा कैपिटल G के बीच में संबंध। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान की परिकल्पना के मान की परिकल्पना, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के मान की परिकल्पना।
चलिए जरा समझते हैं कि स्मॉल जी के मान जो हमने अभी आपको बताया कि जो स्मॉल जी होता है जिसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसी के मान की हम गणना करेंगे, देखेंगे कि कैसे इतना होता है। तो जो भी हमने रिलेशन निकाला, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर का स्क्वायर। ठीक, इसी रिलेशन से चलेंगे। इस रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल कैपिटल एम है ये हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो कैपिटल आर है ये हमारी पृथ्वी की जो है त्रिज्या है। तो सबके मानों को पुट कर दीजिए और मानों को पुट करने के बाद जो है आप गुणा भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ से कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। राइट, जो कैपिटल एम है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6×10⁻24 kg। ठीक, ये पृथ्वी का जो है द्रव्यमान होता है। और कैपिटल आर देखिए, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक, ये हमारे पृथ्वी के विषय में डाटा हो गया। अब बस क्या करिए कि यहाँ पे मान रखिए, अब यहाँ पे स्मॉल जी का मान निकालना है तो स्मॉल जी को रहने दो। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻11 हो गया, गुणे कैपिटल एम जो है ये हो गया 6×10⁻24 बटे यहाँ पे 6.4 गुणे 10⁻6 का होल स्क्वायर। देखो आर का स्क्वायर है ना। अब इसी को फाइनली आप जब सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू आ रही है 9.8, मात्रक हो जाता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल जी, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान की परिकल्पना। और समझ में मात्रकों का जरा आप व्यवस्था देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका जरा मात्रक रखिए, तो इसका मात्रक है न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर, इसका हो गया। और गुणे ये 6.6 गुणे 10⁻24 kg है यहाँ पे, और इस पूरे के बटे इसका जरा रखिए। तो चूंकि ये दूरी है और दूरी का आप वर्ग कर रहे हैं तो ये मीटर का स्क्वायर मात्रक बनेगा। यहाँ जरा देखिए 1 kg से kg कैंसिल, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर गुणे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में तो कोई मतलब नहीं, बटे नीचे जरा देखोगे ये हम स्क्वायर का मल्टीप्लाई kg में, तो ये हो जाएगा kg और kg और यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचा न्यूटन प्रति केजी। अच्छा, न्यूटन प्रति केजी को जरा चेंज कर दीजिए। न्यूटन जो होता है यह बराबर यम इंटू ए से, यह बराबर यम इंटू ए से चलोगे तो यहाँ जरा देखो न्यूटन बल का मात्रक और बल का एक और मात्रक होता है, वो होता है केजी डैश, यहीं से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसके बटे केजी, केजी से केजी कैंसिल, क्या बचा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समझ में, तो इस प्रकार से इसका मात्रक जो है गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मात्रक वही होता है जो एक सामान्य त्वरण का होता है। बात समझ में, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।